युवाओं के लिए कुछ नहीं मिला, तो अब क्या मिलने का उम्मीद किया? आपको दाएं बाएं हर एक जगह विकास दिखेगा। जितना भी लोग लड़ रहे हैं अपने बाल बच्चा के खातिर लड़ रहे हैं। जनता जो है जंगल राज आने नहीं देगा। नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब आप लोग कहिएगा कि आज भाभी जी फिर से घूंघट काहे कर ली है? काहे कि आज हम मोतिहारी में हैं, है ना। मुख्यालय जो है पूर्वी चंपारण का वहाँ है। अब मोतिहारी से वैसे तो बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है, लेकिन हम मोतिहारी में सबसे पहली बार बहू बनकर आए थे। जी हाँ, यही मेरा ससुराल है। तो भाभी जी भाई अपने ससुराल में है आज, इसलिए बहुत सारे मेरे खासकर यहाँ के जो भाभी जी, तो हम वैसे पूरे बिहार के लिए, झारखंड के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे सबसे ज्यादा देवर और ससुर जेठ सब लोग हैं। तो यहाँ पर जो है ना, वो कहा जाए मेरा रिपोर्टिंग का पहला अनुभव है। और राजनीतिक दृश्य को, यहाँ के ऐतिहासिक दृश्य को वैसे तो हम हमेशा से देखते आए हैं, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ के राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ का जो समीकरण है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कि गांधी जी जो है वो अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में यहीं से किए थे। सबसे पहले तो गांधी जी के नाम से ही जो है वो मोतिहारी प्रसिद्ध है, पूर्वी चंपारण प्रसिद्ध है। यहीं से गांधी जी तय किए थे कि अब वो एक कपड़े में ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, यहाँ तक राजनीतिक दृश्य की बात है तो इस बार एनडीए से जिनको टिकट मिला है, राधा मोहन सिंह को, वो 10वीं बार टिकट मिला है उनको, समझे। और माने 6 बार वो जीत भी चुके हैं संसदीय क्षेत्र में अपने, और फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। अब उनके विकास कार्य को वैसे तो गिना जाए तो काफी उन्होंने काम किया है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एक तरफा मुकाबला है, लेकिन फिर भी महागठबंधन की तरफ से डॉक्टर राजेश हैं, कहा जाए वीआईपी के टिकट पे हैं। लेकिन बात वही है कि देश के तमाम मुद्दे हैं, क्षेत्र के तमाम मुद्दे हैं, हमारा मोतिहारी का मुद्दा है भाई, पूरा पूर्वी चंपारण का मुद्दा है। तो इस सारा मुद्दा पर जनता क्या मन बना रही है, और क्या सच में मामला एक तरफा है या फिर सच में मजबूत टक्कर देने वाले हैं डॉक्टर राजेश? तो यही जानने हम निकले हैं। तो चलिए आइए घुमाते हैं आपको अपना ससुराल और दिखाते हैं कि मेरे ससुराल में कौन सी राजनीतिक हवा है। आइए। तो पूर्वी चंपारण में हम लोग मोतिहारी में है खासकर, और यहाँ पर जो है वो पहले ये लोकसभा सीट जो है मोतिहारी के नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन नए परिसीमन के बाद जो है इसको पूर्वी चंपारण में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जहाँ तक यहाँ की राजनीति की बात है, यहाँ पे राजनीतिक परिदृश्य से बहुत कुछ साफ दिखाई देता है। भैया, बहुत सारे जानकारों का ये कहना है कि यहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं है, तो ऐसा सच है या फिर ये बनाया जा रहा है प्रोपेगेंडा बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से? देखिए, यहाँ पे कोई भी मुकाबला नहीं है, ठीक है। यहाँ के जो सांसद हैं, लगातार मोतिहारी की जनता 6 बार इनको जीता चुकी है, आशीर्वाद दे चुकी है। ये चंपारण के गांधी हैं और मोतिहारी में धरातल पे बहुत सारा विकास किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी में है, बहादुर में, और पिपरा कोठी में दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय है जो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधीन है। उसके बाद में HPCL हो गया, आपका रिफाइनरी हो गया, शिक्षण स्थान है, मदर डेयरी प्लांट है। उसके पिपरा कोठी में जो 60,000 किसान को लाभ मिलती है यहाँ पे डायरेक्ट। उसके बाद में सुगौली चकिया जीवधारा आज जितने भी हॉल्ट है उसका सौंदर्यीकरण हो गया है। मोतिहारी वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बन रहा है। बापू सभागार जो है यहाँ पे गिना तो रहे हैं भैया, लेकिन विरोधी ये भी कह रहे हैं कि कब तक एक ही आदमी बने रहेंगे पुराने समय से। अब तो ये बूढ़े हो चले या इनका एज हो चला, अब नए आदमी को मौका देना चाहिए, डॉक्टर राजेश को मौका देना चाहिए। राजेश जी का तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ। उनकी पार्टी उनको क्या बार मौका से हटा के दूसरे मौका भेजती है। पार्टी वो मौका पार्टी में खोजते हैं। हाँ। कभी आरजेडी, कभी निर्दलीय, अभी पर्स, इसके बाद हो सकता है फिर निर्दलीय ही रहेंगे। हाँ। और जहाँ तक बात विकास की चंपारण की है, हाँ, मैं आपको कहता हूँ चंपारण के साथ भारतवर्ष से मैं जोड़ता हूँ आपको। हाँ। आपकी गाड़ी जहाँ से आई है, हाँ, यहाँ चंपारण हमारी धरती तक, हाँ, क्या आपको विकास दिखा कि नहीं? आपको ये मीडिया में आपको ही बताइए। हाँ। और आप जितने भी विकास कार्य आप चंपारण में घूमिए, आप तो हैं, हाँ, कहीं से गुजरिएगा चंपारण होकर ही क्रॉस करना है, हर एक रोड से आपको दाएं बाएं हर एक जगह विकास दिखेगा। और जो राधा मोहन सिंह जी ने किया है, इनका अनुभव काम आ रहा है और इनका विकास चंपारण के लिए, और हम लोग जो जिता रहे हैं इनको अगले 5 साल के लिए चंपारण की हर एक समस्या को खत्म करने के लिए। यहाँ पर पूरा जनता मूड बना चुका है राधा मोहन जी को इस बार 4 लाख पार कराने का, और पूरे भारतवर्ष में एनडीए को 400 पार कराने का। अच्छा भैया, ये बताइए कि आप लोग युवा हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगे, बहुत सारी चीजें लगी। यहाँ पे हमको लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी शायद आसपास नहीं है कहीं पे, तो तमाम चीजें हैं, लेकिन युवाओं को क्या किसी तरह की परेशानी फिर भी हो रही है? क्या किसी तरह की और मांग है? युवाओं को तो कुछ परेशानी नहीं हो रही है। हमारे संसदीय क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हम जब से देख रहे हैं, जब से अच्छा विकास हो रहा है, बहुत सारा क्षेत्र में घूमे हैं।
अदर क्षेत्र में घूमे, वहाँ कुछ विकास नहीं, लेकिन मेरे राधा मोहन सिंह जी बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं। हाँ जी भैया, 10 साल जब मिला है, 10 साल में जब कुछ नहीं, अभी तक युवाओं के लिए कुछ नहीं मिला, तो अब क्या मिलने का उम्मीद किया जाता है? 10 साल में नहीं कुछ किए हैं युवाओं के लिए। हाँ अभी तो बेरोजगारी के लिए यहाँ तो है, यहाँ काम हुआ है, यहाँ के लिए राधा मोहन सिंह बड़े अच्छा है, लेकिन अब आगे के लिए युवाओं का आक्रोश है, सब जगह देखने को मिल तो रहा जब फिर आप भैया दोनों बात आप ही कर रहे हैं कि किए भी हैं और युवाओं का आक्रोश है। हाँ। यहाँ तो फिर आक्रोश किस बात के लिए है? जगह जगह चर्चा हो रही है कि रोजगार पर कुछ नहीं हो रहा है। रोजगार पे कुछ नहीं हो रहा भैया? नहीं, बहुत काम हुआ है। हाँ भैया का कहना है कि आक्रोश है युवाओं में, इस बार तो तख्ता पलट हो जाएगा। हाँ काम अच्छा हुआ है। क्या भैया इस बार कह रहे हैं कि तख्ता पलट हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ युवाओं के लिए? कुछ नहीं तक अपलोड होगा। इस बार भी मोदी जी एकदम 400 सीट पार करने जा रहे हैं मैडम। युवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत योजना दी। जब सारा देश कोरोना काल में पीड़ित था और सब युवा बेरोजगार होकर बाहर जो कमाने वाले आ गए थे, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई। दूसरा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, विकास कौशल योजना, इसके बाद से है प्रधानमंत्री ऋण योजना, जिसमें 10 से 20 लाख लोन प्रत्येक युवा जो भी रोजगार करना चाहते हैं उसको मिलना है। अपना वो तो 20-20 आदमी को जॉब दे रहे हैं, वो अपना रोजगार बैठाकर 20 आदमी 50 आदमी को जॉब दे रहे हैं। लेकिन बहुत लोग भैया ये भी तो कहते हैं कि स्टार्टअप करना या रोजगार शुरू करना सबके बस की तो बात नहीं है, सबके पास उतनी पूंजी नहीं है, सबके पास उतना सामर्थ्य नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम तैयारी करें और हमको नौकरी मिल जाए। जिस तरह से बिहार में एक सिंपल जो एक पैटर्न चला है कि बच्चे जो है वो दौड़ते हैं, भागते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एक आम पैटर्न यही रहा है। युवाओं को थोड़ा सा बदलने में अभी समय लग रहा है, बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, लेकिन एक जो आरोप लगता है कि सबको सबसे आप स्टार्टअप तो नहीं करा देंगे। देखिए, रोजगार करने वाला अगर ठान ले, हरी जी आपके सामने है, यहाँ आप खड़ी हैं, एक वो अच्छे सरकारी कर्मी से ज्यादा जरूर रुपया कमाते होंगे। अच्छा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ। एक सरकारी कर्मी को 40 से 50 हजार रुपया मंथली मिलता होगा, हाँ। उससे ज्यादा ही जरूर कमाते तो भैया वैसे भी अभी चाय बेचने वाला ही देश में चल रहे हैं। बस रोजगार करने वाला अगर ठान ले तो कहीं रोजगार लेके बैठेगा। अपहरण उद्योग फिर लगाना चाहते हैं, भगवान सनातन को गाली देना चाहते हैं, तो चंपारण की जनता फिर उनको वहीं पहुंचा देगी। लालू जी अपने परिवार में 50 बीघा जमीन रेलवे में नौकरी देने के लिए, मैडम रेलवे में नौकरी देने के लिए नौकरी, जमीन के बदले नौकरी, सारा खानदान चल जाने वाला है। मैडम कुछ वही बोलेगा। मैडम 40 बीघा जमीन हेलो मैडम, इधर लीजिए ना। मैडम इधर लीजिए जी बताइए देखिए, हेलो सुनिए, चीनी मिल बापू के कर्म भूमि पर गांधी के नाम को उजागर किसने किया? सुनिए मैडम, सुनिए, चरखा पार्क और बापू धाम का अभूतपूर्व रेलवे स्टेशन बनवाकर, चंपारण में गांधी स्मारक बनवाकर बापू के मान और सम्मान को चंपारण में किसने रखा? चीनी मिल की बात जब होता है 2004 में कौन MP था और कहाँ चीनी मिल का शिलान्यास किए थे, वो बात लोग भोर पड़ा गया। राबड़ी देवी के समय कौन हुआ? मोतिहारी के चीनी मिल का शिलान्यास किए थे, वो जमाना कहाँ चल गया, वो बात याद नहीं है। देश में बदलाव का लहर है, बदलाव की लहर है भैया। चीनी मिल जिसको सरकार चोर का मोहर दिया हो लालू यादव को, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? जिसको चोर का मोहर कोर्ट दे दिया है, लालू यादव चारा चोर है, वैसे लोग पार्टी के लोग चीनी मिल पर सवाल कर। चीनी मिल प्राइवेट कंपनी है, इसका निजी जमीन है, इसको कोई नहीं ले सकता है। राबड़ी लालू यादव राबड़ी 20 साल
लालू यादव राबी ने 20 साल सीएम थे, वही रोजगार दिए हैं। और जो मालिक रहता है रोजगार वो देता है। ट्रेन छोड़ के डीपी सीएम मालिक नहीं है, नीतीश कुमार नौकरी दी है, नीतीश कुमार राज में नौकरी मिला है। एसपी जी 70,000 करोड़ रुपया घोटाला का अजीत पवार कहाँ है? किसके गोद में बैठा हुआ है? सारे गोद में बैठा हुआ है भैया। विकास की गंगा बह रही है इस जिला में। टीवी पर सनातन धर्म को गाली देने वाले लोग। अच्छा ये बताइए कि जो बात चला था कि घोटाला कर देले, राधा मोहन सिंह घोटाला कर देले, तो वो बात में सच्चाई बा कि विकास के गंगा बहाता अभी जो लोग खड़ा होकर बात कर रहे हैं किसका विकास है? जहाँ पर लोग पैर रख रहे हैं और इस चाय को जिला में 5,000 करोड़ का योजना इसका कार्य कर रहा है। देखिए मोतिहारी स्टेशन बन रहा है, भारत का 5वां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जीवधारा में वॉशिंग फील्ड, कृषि तीर्थ स्थल, अभी हम लोग चरखा पार्क, अभी हम लोग मैडम स्टेशन से व्यवस्था, रोड के किनारे किनारे हर पेड़ की छाया बताना चाहते हैं। देश का तो झुका सकता है, उसको मैं झुकने नहीं दूंगा। देश का जवान खुश है बॉर्डर पर, विदेश में पढ़ने वाले हमारे घर का बेटा यूक्रेन में जिंदा चलाता है मोदी के चलते। भारत में प्रधानमंत्री अन्य देश के राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम करता है, लेकिन मोदी जी का इसका जय बात कर देंगे। अभी तक ये कांग्रेसी मैडम, कांग्रेसी जो ये कहते थे अमेठी उनका गढ़ है, पुश्तैनी, आज अमेठी भी उनको छोड़ के भागना पड़ा। रायबरेली में जो जगह जगह सभा हो रही है, पूरा परिवार, पूरा गठबंधन, विरोधी गठबंधन एकजुट होके राहुल जी को जिताने के लिए लगा है। आज ये स्थिति आ गई है, वो क्या देश की बात करेंगे? और जो यहाँ पर देखिए इलेक्शन हो गया, ये जरा यहाँ पर जाते हैं। एक मिनट क्या चर्चा चल रही है? क्या माहौल है भैया यहाँ ये कह रहे हैं भैया, दो तरह के बातें हैं। एक का कहना है कि राधा मोहन सिंह ने बहुत विकास किया है, दूसरा पक्ष ये कहता है कि उन्होंने घोटाला किया, विकास नहीं किया। सत्ता जब जाएगा इनके हाथ से, 25 साल का इनका ऐच्छिक कोष का जांच होगा तो पता लगेगा इनका ऐच्छिक कोष में कितना घोटाला है। कहीं किसी गांव में किसी शहर में जाइए, इस शहर के अंदर में कहीं उनका सिला पैट नहीं है, किसी गांव में जाइए। अगर विकास पे खर्च हुआ तो जांच करा लेंगे, उनको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ 5 साल में 5-6 जोड़ा काम हुआ है, और लालू यादव भी कहीं के सांसद रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कहीं के विधायक है। उस क्षेत्र का पता कर जो अपने क्षेत्र में कितना विकास किया, हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ। जनता जो है जंगल राज आने नहीं देगा। सुनिए, इसीलिए अपना बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले जब ये मोतिहारी आते थे तो किस प्रकार से आते थे? किस प्रकार से आते थे? समय लगता था इनको आने में। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले आप यहाँ किस तरह से आते थे? दोनों भाई एक जगह परिवर्तित होता है, परिवर्तन जब होता है तो विकास होता है। कहीं न कहीं विकास तो हुआ, देश में विकास हुआ। जो शिक्षा पर, मेडिकल पर इकाई नहीं हो रहा है।
बातचीत जो है वो काफी दिलचस्प हो रही थी और होती ही रहेगी, लेकिन समय की, जैसा कि हम बार बार कहते हैं ना, समय की थोड़ी सी जो है वो कमी रहती है। तो इस बातचीत को यहीं पे खत्म करते हैं। ये था हमारा मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र, पूर्वी चंपारण का लोकसभा क्षेत्र, और फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले लोकसभा क्षेत्र में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, ढेर सारे नए नए लोगों के साथ नए नए मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बाय बाय।